वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 because we already solved each and every question of the exercise 3.1 in my previous one lecture. I hope you will enjoy this lecture. So let's start the lecture. So please look at the board. Question number 1. आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, और आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए। इट मीन्स ये जो एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स ऑपरेशंस। एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन मीन्स कि मैट्रिक्स आपको मोर देन वन मैट्रिक्स दी जाए और आपसे कहा जाए इन मैट्रिक्स को ऐड किया जाए या इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये कैसे आप परफॉर्म करोगे। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स परफॉर्म करेंगे इन दिस एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी। आप दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में दो मैट्रिक्स को इक्वेट किया था, और इक्वेट कैसे किया था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जहां पर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट की, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट की। सिमिलरली यहाँ पे जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो तो ऐड करने के लिए सबसे पहला रूल, मैट्रिक्स तभी ऐड होगी जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस should be same. First condition. Second, corresponding or same position elements will add। यही रूल एडिशन के लिए भी होता है और यही रूल किसके लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, दोनों के रूल सेम है। अब कैसे करते हैं ऐड, पहला ऑर्डर शुड बी सेम। तो आपको ए और बी को ऐड करना है, तो ए का ऑर्डर यहां पर कितना है, कितनी रोज है यहाँ पर, 1 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 इंटू 2। तो ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है। इसका मतलब आप a प्लस बी को ऐड करना चाहते हो, इनका ऑर्डर क्या है, सेम, तो ये ऐड हो जाएगी। कैसे होगी, लिखिए, a मैट्रिक्स लिखते हैं, हमें सोल्व करना है a प्लस बी। a मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2 प्लस B, और B मैट्रिक्स इज व्हाट, 1 3 -2 एंड 5 इज इक्वल। अब इनको ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो कि ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो 2 प्लस 1 कितना बन गया, 3। 4 प्लस 3 कितना बन गया, 7। 3 माइनस 2, 3 और -2 को ऐड करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 1। 2 प्लस 5 कितना बन गया, 7। तो दिस वन इज द आंसर। तो याद रखिए, जब भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो उनका ऑर्डर शुड भी सेम होना चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, सेम पोजीशन एलिमेंट्स, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आई होप आपको चीज समझ आई है। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड ऑफ सेकंड पार्ट, a माइनस बी। सब्ट्रैक्ट का भी वही रूल है, a माइनस B. A matrix is 2 4 3 2 and B matrix 1 3 -2 and 5। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2। अब 3 में से -2 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। 2 माइनस 5 माइनस के 3, तो ये क्या बन गया आपका a माइनस बी।
नाउ 3a माइनस सी, थर्ड पार्ट करते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट था, 3a माइनस सी। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। यदि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर एलिमेंट्स है, स्केलर एलिमेंट का मतलब है कोई भी इंटीजर्स है या कोई रेशनल नंबर है, तो वो जो मल्टीप्लाई होगा वो सभी एलिमेंट के साथ होगा। कैसे? देखिए 3 मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स इज व्हाट 2 4 3 2 माइनस में c मैट्रिक्स इज व्हाट -2 5 3 4। तो अब यहां देखिए ये स्केलर एलिमेंट है, अब ये मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ होगा, तो हमें रिजल्ट क्या देगा? ये 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 5 3 4 इज इक्वल टू, अब आपको पता है बीच में माइनस आ गया तो सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2। दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ फोर्थ पार्ट इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी टफ पड़ती है। कैसे? फोर्थ पार्ट करते हैं a b। याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी, तो मान लीजिए लेट करते हैं ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर लेट कर लेते हैं n क्रॉस n। बी मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसका ऑर्डर लेट कर लेते हैं p क्रॉस q। ये दो मैट्रिक्स है a एंड b, और अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? रूल क्या है इसके लिए? यदि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, दैट शुड बी इक्वल। ये आपकी इक्वल होनी जरूरी है, ये कंडीशन है। यदि इक्वल होगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा ए बी मैट्रिसेस का, वो ऑर्डर आएगा n क्रॉस q, n क्रॉस q। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के शुड बी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी आपकी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड रूल, यहां पे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सम केसेस में इट इज पॉसिबल, सम केसेस होते हैं जिसमें ये पॉसिबल होती है। इन सम केस ए बी इज इक्वल टू बी ए। इन सम केस में, कुछ केसेस में ए बी और बी ए इक्वल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या है? यदि आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, तो ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है, अपनी तरफ से आपको ऑर्डर को चेंज नहीं करना। तो ये दो रूल है सिंपल से, तो प्लीज नोट डाउन। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई का रूल होता है अब उसको सीखेंगे। प्लीज नोट डाउन नाउ। अब ध्यान से सीखिएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है ए बी, तो आपको ऑर्डर मेंटेन करना है।
A. A matrices is what? 2, 4, 3, 2. B matrices 1, 3, -2, 5. ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से सीखिएगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, मान लीजिए ये A, ये B, ये C, ये D। दूसरी मैट्रिसेस है W, X, Y, Z। तो मल्टीप्लाई क्या कहती है? सबसे पहले आपको फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट रो कौन सी होगी आपकी? ये। अब फर्स्ट रो को यही रखना है। अब 1 बाई 1 आपको हर एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम। अब सबसे पहले आपको पता है कंडीशन क्या थी मल्टीप्लाई की, कि उनका ऑर्डर शुड बी m क्रॉस n और p क्रॉस q में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2। इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 into 2। तो देखो ये बीच वाली टर्म सेम है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखो 2 क्रॉस 2, ये क्या आएगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब जो इन दोनों का रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। तो अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स कर दो, इसको लॉक कर दो। अब लॉक करने के बाद अब हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है। हमने पहला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो सीक्वेंस में ये मल्टीप्लाई होंगे और उन दो सभी का रिजल्ट क्या होगा? ऐड होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। देखो तो फर्स्ट एलिमेंट ये है और ये फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो मल्टीप्लाई किस किस की होगी? A की और W की। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? A W। फिर बीच में साइन आएगा आपका प्लस। अब सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई। सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है? B और यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या है? Y। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? B Y। अब फर्स्ट कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गई। तो अब फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए इसको। अब किसको लेंगे हम? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम को रूल वही, मल्टीप्लाई। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो A की मल्टीप्लाई किससे होगी? X के साथ। A की मल्टीप्लाई X के साथ। यहां स्पेस आएगा क्योंकि आंसर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब सेकंड एलिमेंट यहाँ B है और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे Z है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? B Z। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम कंप्लीट हो गए और कोई कॉलम नहीं है। यस। अब जब कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो आपको क्या करना है? अभी आपने किसको लॉक करा था? फर्स्ट रो को। अब लॉक करिए सेकंड रो को। अब हम सेकंड रो को लॉक करेंगे। सेकंड रो को लॉक कर दिया। फिर वो स्टेप, पहले फर्स्ट कॉलम को लॉक करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब हम फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई वही, फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो C की मल्टीप्लाई किससे होगी? W के साथ। तो क्या बन गया? C W प्लस। फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ D है और यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या है? Y। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो D इंटू Y क्या बन जाएगा? D Y। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब किसको सेलेक्ट करेंगे? सेकंड कॉलम को। फिर वही स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो C की मल्टीप्लाई किससे होगी? X के साथ। तो क्या बन गया ये? C X प्लस सेकेंड एलिमेंट यहाँ D है और यहाँ Z है, तो D की मल्टीप्लाई Z के साथ D Z। तो अब ये देखो 1 2 3 4 4 एलिमेंट बन गए। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन गई? 2 into 2 ऑर्डर की। तो ये रूल होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इस पर अप्लाई करिए और अपना चेक करिए आंसर कि वो आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर इसको ऑन करिएगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आप मल्टीप्लाई करते हैं।
सबसे पहले मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, 2 4 3 2 1 3 -2 5। सबसे पहले रूल क्या था, फर्स्ट रो को लॉक करेंगे, तो मैं पहले फर्स्ट रो को लॉक कर देता हूं, लॉक कर दिया। अब सेलेक्ट किसको करना है, पहले फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूं, करिए मल्टीप्लाई। ये भी ऑर्डर कितने की है, 2 × 2, ये भी ऑर्डर कितनी है, 2 × 2, तो देखिए ये चीज सेम है, 2 × 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स 2 × 2, तो आंसर आपका 2 × 2 मैट्रिक्स में ही आएगा। तो करिए, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 2 है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो 2 × 1 क्या आ गया, 2, फिर प्लस, अब सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 4 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, -2, तो 4 - 2 कितना हो गया, -8। अब फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया था, अब किसको सेलेक्ट करना है, सेकंड कॉलम को। अब मैं सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड कॉलम को, यहां फर्स्ट वैल्यू इसको हटा देते हैं, अब ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 2 और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 3, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6, प्लस सेकंड एलिमेंट 4 और यहाँ कितना है, 5, तो 4 × 5 कितना हो गया, 20। और कोई कॉलम तो नहीं है, तो इसका मतलब अब हम किसको लॉक करेंगे, सेकंड रो को। अब इसको हटा देते हैं, अब किसको लॉक करेंगे, सेकंड रो को, और सिलेक्शन वही रहेगा। सबसे पहले सिलेक्शन किसका करते हैं हम, फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का सिलेक्शन करना। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 3 है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, प्लस, बीच में हमेशा प्लस आएगा, और सेकंड एलिमेंट यहाँ 2 और यहाँ सेकंड एलिमेंट -2, तो 2 × -2 क्या हो गया, -4। सिमिलरली अब फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया था, अब किसको सेलेक्ट करना है, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट एलिमेंट 3 और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3, तो 3 × 3 कितना आ गया, 9, प्लस सेकंड एलिमेंट 2 और सेकंड एलिमेंट 5, 2 × 5 कितना हो गया, 10। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या वैल्यू बच जाएगी, 2 - 8 माइनस के 6, 6 + 20 26, 3 - 4 माइनस के 1 और 9 + 10 90। तो ध्यान से देखिए आंसर कितना आया, 2 × 2 में आया, यस। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको सर्कल बना के ये सिलेक्ट करके बनाया, ये चीज आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट करने की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। इसी रूल के साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई क्यों ना हो, कितने भी ऑर्डर क्यों ना हो, आप इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ फिफ्थ पार्ट क्या है, बी ए। अब आपको पता चलेगा कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आते हैं, कैसे आएंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बी लिखा हुआ है, तो हमें बी मैट्रिक्स लिखनी है पहले। बी मैट्रिक्स हमारी ये 1 3 -2 5 and A matrix is this one 2 4 3 2। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका मतलब 2 और 2 बैलेंस है। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 × 2। अब मल्टीप्लाई अब डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते थे, इस फर्स्ट रो को लॉक कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। अब देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 1 × 2 क्या बन गया 2। फिर साइन क्या आएगा प्लस, इसका सेकंड एलिमेंट 3 और इसका सेकंड एलिमेंट 3, 3 × 3 कितना बन गया 9। हो गया मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो तो लॉक है, अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 4, 1 × 4 क्या आ गया 4। यहाँ सेकंड एलिमेंट 3 और यहाँ सेकंड एलिमेंट 2, 3 × 2 क्या आ गया 6। अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई आपकी। अब किसको लॉक करोगे, सेकंड रो। सेकंड रो ये लिया आपकी, लॉक कर दी इसको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से,
फर्स्ट एलिमेंट -2 और यहाँ 2, तो रिजल्ट क्या आ गया -4, यहाँ 5 और यहाँ 3, 5 3 कितना हो गया 15। अब फर्स्ट को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 4 -8, 5 इंटू 2 10, हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करिए, 2 + 9 कितना हो गया 11, -4 + 5 15, ये भी 11, 6 + 4 ये 10, और 10 - 8 ये 2। ऑर्डर कितना आया 2 इंटू, तो दिस वन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ BA। तो चेक करिए AB और BA दोनों डिफरेंट आए हैं, तो इसलिए कभी भी आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस चेंज नहीं करना अपने आप। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूट करना है आपको, सोल्व करना है। अब देखिए A मैट्रिसेस ये, B मैट्रिसेस ये, हमको ऐड करना है, तो ऐड करते टाइम पहले ऑर्डर चेक करना होता है। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2, इसका मतलब ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकता है। और ऐड होने का रूल क्या था, सेम पोजीशन एलिमेंट। अब A किसके साथ ऐड होगा, A के साथ, तो A प्लस A क्या बन गया 2A, B प्लस B कितना बन गया 2B, माइनस B प्लस B क्या बन जाएगा 0, A प्लस A क्या बन गया 2A। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखिए, इसको इन दोनों को ऐड करना। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना है ये भी 2 इंटू 2, सेम ऑर्डर है, इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाले ऐड होंगे, तो ऐड करिए। सबसे पहले क्या रिजल्ट आएगा A² प्लस B², किसके साथ ऐड होगा 2AB के साथ, प्लस के 2AB। अब सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड के कोरस्पॉन्डिंग 2BC है, तो क्या वैल्यू बन गई B² प्लस C² प्लस 2BC। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है माइनस के 2AC, A² प्लस C² माइनस के 2AC। और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है माइनस का 2AB, A² प्लस B² माइनस के 2AB। अब ध्यान से देखिए, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये A² प्लस B² प्लस के 2AB, तो आइडेंटिटी बन गई A प्लस B होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस B का होल स्क्वायर। ये देखो A² B² प्लस 2BC, तो ये भी क्या बन गई B प्लस C का होल स्क्वायर, तो दिस वन इज B प्लस C का होल स्क्वायर। ये A² प्लस C² माइनस के 2AC, तो ये A माइनस C का होल स्क्वायर, A माइनस C का होल स्क्वायर। सिमिलरली A² प्लस B² माइनस के 2AB, तो ये किसकी बन गई A माइनस B का होल स्क्वायर। तो दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी सिंपल, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ऐड करना है। अब ये देखिए, ये मैट्रिसेस कितने ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 रोज है एंड 3 कॉलम, ये भी कितने की है 3 क्रॉस 3। अब इनको ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा -1 प्लस 12 कितना बन गया 11, सेकेंड 8 और 8 16, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 10, -6 और 6 0, 16 और 5 21, 5 और 4 9। तो दिस वन इज द आंसर। तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उनको ऐड करने के बाद उसी ऑर्डर का आपका नई मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये इसका भी ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। अब सेकंड पार्ट देखिए इसी का, सॉरी फोर्थ पार्ट, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आपको इससे घबराना नहीं है कि इसमें कुछ भी हो, आपको तो मैट्रिक्स का रूल लगाना है।
तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, करिए ऐड cos स्क्वायर x। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, साइन के साथ ऐड होगा साइन स्क्वायर x। और सेकंड एलिमेंट ये है साइन स्क्वायर x, इसका सेकंड एलिमेंट cos स्क्वायर x। यहां देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे इसका साइन स्क्वायर x, इसके कोरस्पॉन्डिंग cos स्क्वायर x। यहां देखिए क्या है cos स्क्वायर x, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइन स्क्वायर x। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो देखो ये भी साइन कोस, ये भी साइन कोस, ये भी साइन कोस, ये भी साइन कोस। इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया 1 1 1 1। तो दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको चीज समझ आ गई। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन से। भैया दो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 into 2। इसका मतलब ये इक्वल है और आपका आंसर कितना आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो आपको रूल पता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम फर्स्ट रो को लॉक कर देंगे। तो फर्स्ट रो हमारी लॉक हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई a क्या बन जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट b और सेकेंड एलिमेंट b इंटू b स्क्वायर। अब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड कॉलम की बारी। फर्स्ट एलिमेंट a और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट माइनस b, तो क्या बन गया ये माइनस a b। यहाँ सेकेंड एलिमेंट b और यहाँ पर a, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा a b। अब फर्स्ट कॉलम भी हो गया, सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट। अब किसको लॉक करेंगे सेकेंड रो को। अब सेकेंड रो को लॉक कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, माइनस बी की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस के a b। फिर सेकेंड एलिमेंट यहाँ a है, यहाँ b, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा a b। अब सेकेंड कॉलम की बारी, माइनस बी और माइनस बी क्या बन गया बी स्क्वायर, प्लस यहाँ a और यहाँ भी a, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर। अब ये टर्म तो कट गई, सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट हो गई सारी आपस में। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहां से आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से 0, यहां से 0 और यहां से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, अब देखने में आपको ये अजीब लगेगा कि सर ये कैसी मैट्रिक्स है। यस, ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक रो है, तो इसका नाम क्या है रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो 3 रो है और एक कॉलम है, तो 3 into 1, ये इसका ऑर्डर आ गया। इसमें कितने हैं रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 3। तो पहली कंडीशन सेम है, तो आंसर कितना आएगा 3 क्रॉस 3। तो आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी अब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। रूल वही है, क्या रूल था, सबसे पहले फर्स्ट रो को लॉक कर दो। लॉक कर दिया फर्स्ट रो को 1 लॉक। अब इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 1 into 2 2, और कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम की बारी, सेकंड कॉलम 1 into 3 3, सेकंड कॉलम भी कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम में 1 into 4 4 कंप्लीट। फर्स्ट रो लॉक हो गई थी, अब इसको अनलॉक कर दो। अब सेकंड रो को पकड़ लो, तो सेकंड को मैंने लॉक कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 4, 2 into 3 6 एंड 2 into 4 8, तीनों कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई। अब थर्ड रो को लॉक करो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो 3 into 2 6, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो 3 into 3 9, थर्ड कॉलम से करो 3 into 4 12।
तो आंसर कितना आ गया, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो इसलिए बताया था कि ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको घबराना नहीं है, मैट्रिक्स कैसी भी दे रखी हो आपको सीक्वेंस में सॉल्व करना है। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट थर्ड। अब यहां देखिए, यहां ऑर्डर कितना है मैट्रिसेस का, 2 क्रॉस 2। यहां ऑर्डर देखिए कितना है, 2 क्रॉस 3। तो दोनों वैल्यू सेम है ये। इसका मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 3। मतलब 2 रो होगी, उसमें 3 कॉलम होंगे। रूल वही है, पहले फर्स्ट रो को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया आपने, इसको मैं लॉक कर देता हूं, ये लॉक कर दी मैंने, उंगली लगा दी, लॉक हो गई। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 1 × 1 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से -2 × 2 -4। याद रखिए यहां पर तो देखो, अभी हमने पिछले में मल्टीप्लाई करा क्योंकि कॉलम में एक ही एलिमेंट था, तो 1 एलिमेंट फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 एलिमेंट है ना, तो इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड कॉलम मिला, फर्स्ट एलिमेंट 1 × 2 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट -2, यहाँ 3, तो -6। अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 3, 1 × 3 3, -2 × 1 -2। सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड रो को लॉक कर दीजिए, ये लॉक कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6। सेकेंड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 2 × 2 4 3 × 3 9। अब थर्ड कॉलम से करिए, 2 × 3 6 एंड 3 × 1 3। अब इनको और सोल्व कर दीजिए, 1 - 4 -3 2 + 6 8 2 - 6 -4 और 9 + 4 13 और 3 - 2 1 6 + 3 9। ऑर्डर कितना आ गया, 2 × 3। और हमें पता था यहाँ से ऑर्डर कितना आएगा, 2 × 3 और वेरीफाई भी हो गया इससे। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड फोर्थ पार्ट। अब ये देखिए, ये किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3। थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ी छोटी कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी इसमें आपको। इसका ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब 3 3 बैलेंस हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होगा, प्रोसेस क्या है, वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लॉक कर देते हैं। अब मैंने फर्स्ट रो को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो लॉक हो गई। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो 2 × 1 2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 3 × 0 0, थर्ड एलिमेंट 4 4 × 3 12 हो गया। अब फर्स्ट कॉलम को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, करिए। 2 × -3 -6, 3 × 2 6, 4 × 0 0। सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम से करना है, करिए मल्टीप्लाई। 2 × 5 10, 3 × 4 12, 4 × 5 20। और फर्स्ट जो हमारा रो थी, लॉक थी, उसको अनलॉक करिए। अब सेकंड रो पे लॉक करिए। अब मैंने सेकंड रो को लॉक कर दिया। पहले फर्स्ट कॉलम से लेके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 3 प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से 4 × 0 0, थर्ड एलिमेंट 5 × 3 15। अब सेकंड कॉलम को रखिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 3 × -3 -9, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 4 × 2 8, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 5 × 0 0। अब थर्ड कॉलम को रखिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 3 × 5 15 प्लस 4 × 4 16 प्लस 5 × 5 25।
अब थर्ड रो को लॉक करिए, ये लॉक हो गई। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 4 इंटू 1 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 0, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 6 इंटू 3 18। अब सेकेंड कॉलम को लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 12, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 5 इंटू 2 10, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 6 इंटू 0 0। अब थर्ड कॉलम 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30। तो देखिए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, 3 क्रॉस 3 की। अब इसको और ऐड करिए, 2 प्लस 12 कितना हो गया 14, 3 प्लस 15 कितना हो गया 18, 4 प्लस 18 कितना हो गया 22। इसको ऐड करिए, 6 और 6 30 0, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2, 20 30 और ये कितना बन गया 42, 15 40 और से 56, ये कितना बन गया 40 और 30 70। तो दिस वन इज द मल्टीप्लिकेशन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फिफ्थ पार्ट। मेरा यहाँ मेन पर्पज क्या है कि आपको मैट्रिक्स की हर टाइप की मल्टीप्लिकेशन आपको समझाना, ताकि यही चीज मल्टीप्लिकेशन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगी। एक मैट्रिक्स मेथड आता है जो हमेशा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यदि आपने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी तो वहां पर भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लूज कर बैठोगे। इसलिए मैं यहाँ पर हर टाइप की मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3 रो एंड 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 2 रो है एंड 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 है, इसका मतलब ऑर्डर इज करेक्ट। तो आंसर कितना आएगा 3 क्रॉस 3। तो आप हमारा जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। अब रूल वही है, सबसे पहले फर्स्ट को हम लॉक करते हैं, फर्स्ट रो को हमने लॉक कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से माइनस के 1। अब सेकेंड कॉलम की बारी, 2 इंटू 0 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 1 इंटू 2 2। सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम से 2 इंटू 1 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकेंड रो को लॉक करेंगे, ये लॉक करते हैं। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 3 इंटू 1 3, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से माइनस के 2। अब सेकेंड कॉलम की बारी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 0, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 4। अब थर्ड कॉलम की बारी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 3, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से 2। अब सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो को लॉक करेंगे, ये हो गई लॉक। फर्स्ट कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई फर्स्ट। अब सेकेंड कॉलम की बारी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 0, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई 2। अब थर्ड कॉलम की बारी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा -1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा +1। इसको ऐड करिए, 2 - 1 1, 3 - 2 1, -1 -1 -2, 2 4 2 2 4 2। ये कितना बन गया 3 5 और -1 + 1 0। तो ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस, वेरीफाई हो गया और आंसर भी आपको निकल गया। तो दिस वन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर की। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन 6th पार्ट। अब देखने से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल सर पिछला जैसे ही है, बिल्कुल। आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स यहाँ पर थी और ये मैट्रिक्स यहाँ थी, बस यही चेंज था। एलिमेंट्स तो चेंज है लेकिन ऑर्डर क्या था, बस यही था। लेकिन अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसी में ही पजल हो जाते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स में जो ऑर्डर चेंज करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनी थी 3 क्रॉस 3 की।
तो क्या ये भी 3 क्रॉस 3 की बनेगी? नो। कैसे? चेक करिए। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर 3 रो एंड 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। तो बैलेंसिंग है ये। तो देखो कितने ऑर्डर की बनी? 2 इंटू 2। इसलिए आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स चेंज करने पर पजल मत हो जाइए, आप इसी स्टेप में याद रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैट्रिक्स जो बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी। तो अब ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले फर्स्ट रो को फिक्स, फर्स्ट रो फिक्स हो गई। अब पहला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो कितना आ गया? 6। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, -1। थर्ड एलिमेंट थर्ड से, 9। ओके मतलब अब सेकेंड कॉलम की बारी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, -9। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, 0। थर्ड एलिमेंट थर्ड से, 3। अब फर्स्ट रो हमारी लॉक थी, इसको अनलॉक करिए, सेकेंड रो को लॉक करिए, लॉक कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, -2। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, 0। थर्ड एलिमेंट थर्ड से, 6। और सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 3। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, 0। थर्ड एलिमेंट थर्ड से, 2। इसको ऐड करिए। 6 - 1 5, 5 + 9 14, -2 + 6 4, -9 + 3 -6, 3 + 2 5. This one is the answer. Please note down. Now look at the board question number 4. A, B, C 3 matrices given है और आपको कहा है फर्स्ट पार्ट में कंप्यूट करो A + B, सेकेंड पार्ट में कहा है B - C कंप्यूट करो। अब कितना इजी है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। आपको पता है A + B। A matrix is what? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 plus B. B matrix is this 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इनको ऐड करना है आपको। ऐड आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। Very simple. So please note down. Now B - C. B matrix is 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 minus C matrices. C matrix ये 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब माइनस करना है, माइनस इज वेरी सिंपल। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 - 2 +2 3 - 3 0। So this one is the answer. Please note down. Now look at the board. अब इसी में ही आपको वेरीफाई भी करना है। A प्लस ब्रैकेट में B - C और इक्वल टू A प्लस B - C। देखिए टर्म्स तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा है? जस्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है कि यहाँ पर पहले हमने B - C को सोल्व करेंगे और उसके रिजल्ट को A के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम पहले A + B को ऐड करेंगे और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ C के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रूल अप्लाई किया गया है। तो वेरीफाई करना है आपको, करिए अप्लाई। सबसे पहले आपको लिखना है A+, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। A क्या है आपका? ये 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 ये है। उसके बाद
ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने, फिर B माइनस सी। अब B मैट्रिसेस क्या है, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, माइनस में C मैट्रिक्स, C ये 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 1 3 -2 एंड 2 2 3 2 2 3। तो सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज डैश कर दिया इसको, प्लस अब इसको सोल्व करना है। 3 -4, 3 -4 करेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 -2 2 3 -3 0। अब इसी को लिख लेते हैं, इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब ये रिजल्ट रह गया। अब इनको ऐड करिए, 1 और -1 0, 2 और -2 0, -3 और 0 -3, 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 1। ये क्या आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड चेक करनी है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। A + B - C। A मैट्रिसेस कहाँ है, ये मैट्रिसेस A + B। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। A मैट्रिसेस बन गई आपकी 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। A + B 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और ब्रैकेट क्लोज प्लस सॉरी माइनस के C मैट्रिसेस 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो सबसे पहले तो ये ऐड होगी, तो ऐड करिए इसको। 1 + 3 4 2 + -1 1 3 -1 5 + 4 9 1 + 2 3 and 0 + 2 2 -1 + 0 0 sorry -1 2 + 5 7 1 + 3 4। अब माइनस में क्या टर्म रह गई, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इसको माइनस करिए, मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस। 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 + 2 + 1 9 - 0 9 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 और +2 1 4 - 3 1। ध्यान से देखिए वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, इट मीन्स वेरीफाइड। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइप से वेरीफाई करने के लिए कहें तो आपको जस्ट उसकी जगह जो आपके ये मैट्रिसेस है इनको पुट करना है, इनकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आपको उसको वेरीफाई कर देना है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इट्स वेरी इजी। A मैट्रिक्स इज गिवन है, B मैट्रिक्स इज गिवन और आपको क्या कंप्यूट करना है 3A - 5B। इट मीन्स करना क्या है आपको, जस्ट डू मल्टीप्लाई 3 × A 3 × A। तो A मैट्रिक्स कहाँ है, यही मैट्रिक्स 2/3 1/3 7/3 1
2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, -5b, -5b. B matrix is very 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5. मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको पता है कोई भी स्केलर एलिमेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट से होता है, तो सभी की मल्टीप्लाई करिए। अब 3 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो क्या आएगा, ये 2, ये 1, ये 7, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3, ये 2, ये 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये 4, ये 2 माइनस। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 5 कट जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ये 2, 1, 7, 3, 2, 6, 1, 4, 2। अब इसको माइनस कर दीजिए। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। इसका मतलब यहाँ भी कुछ टर्म कर 3 से कट के 5 और यहाँ 5 × 1 5, यहाँ भी क्या आएगा 5, तो 5 - 5 ये भी क्या बन गया 0। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। तो कई बार हम कहीं जहाँ ऐसे लिखा होता है मैट्रिक्स के साथ जीरो लिखा होता है, तो मैट्रिक्स के साथ यदि आप ऐड करते हो जीरो तो जीरो नहीं होता, वो जीरो मैट्रिक्स होती है। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। कई बार इसको कह देते हैं नल मैट्रिक्स और कई बार इसको कह देते हैं एम्प्टी। तो ये क्या बन गया आपकी एम्प्टी मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। वेरी सून हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly.